नमस्कार। इजराइल पर हमास का हमला आपको याद है? आने वाले 7 अक्टूबर को पूरा 1 साल होने वाला है। हमास के हमले के 1 साल पूरा होने से पहले ही इजराइल गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह के पूर्ण खात्मे का फैसला कर चुका है। 7 अक्टूबर को इधर 1 साल पूरा होगा, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने गाजा को तो समतल कर ही दिया है। ऐसे में एक तरफ ताजा खबर है कि हमास का लीडर याह्या सिनवार एक हमले में मारा गया, तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। यानी इजराइल का टोटल वॉर शुरू हो चुका है। इजराइल ने पिछले एक हफ्ते से लेबनान में ऐसा धुआं धुआं करके रखा है कि हर कोई हैरान है। ये है टोटल वॉर का इशारा। गाजा और हमास पर बाद में बात करते हैं, पहले बात लेबनान की। आप सोच रहे होंगे कि लेबनान पर हमला क्यों? आपको बता दें कि हमला लेबनान पर नहीं है, लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा करके बैठे हिजबुल्लाह आतंकियों पर है, हिजबुल्लाह नेटवर्क पर है। दरअसल पिछले 3-4 दशकों से, सटीकता से कहें तो करीब करीब 1982 से, जब ईरान में खमैनी की सत्ता आई थी, करीब करीब तब से ही इजराइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए ईरान ने लेबनान में शिया बहुल आबादी की जमीन पर हिजबुल्लाह का एक ऐसा नॉन मिलिट्री नेटवर्क खड़ा करके रखा है जो कि अक्सर इजराइल पर गाहे बगाहे मिसाइल या रॉकेट से हमला करता रहता है। साथ ही हिजबुल्लाह लेबनान में राजनीतिक गुट के तौर पर भी सक्रिय है। हिजबुल्लाह पूरी तरह से ईरान के फंड और हथियारों पर निर्भर है, या ये कहे कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से ईरान के द्वारा ही संचालित होता है। इंटरनेशनल मीडिया के एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 60,000 से ऊपर लड़ाके हैं। इस नेटवर्क के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें 300 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलें भी हैं, गाइडेड मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने लेबनान की शिया बहुल आबादी के इलाकों पर अपना कब्जा करके रखा है। इसमें इजराइल से सटा हुआ साउथ लेबनान का इलाका है और उत्तर पूर्व में बेका वैली का इलाका। लेबनान में एक संवैधानिक सरकार के होते हुए भी यहां सिर्फ हिजबुल्लाह की आंतरिक सरकार की चलती है। अब यहीं से, इन इलाकों से ही अक्सर इजराइल पर हमले होते हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा, खबरों में पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे पेजर ब्लास्ट सीरीज से इजराइल ने हिजबुल्लाह नेटवर्क की कमर तोड़ दी थी। हजारों जो आतंकी थे हिजबुल्लाह के, वो या तो मारे गए या फिर वो घायल हुए। लेकिन उसका जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह अभी अपनी प्लानिंग कर ही रहा था कि इसकी भनक मोसाद को लग गई। इससे पहले कि हिजबुल्लाह एक्शन में आता, इजराइल ने यलगार बोल दिया। नतीजे में पिछले 48 घंटों में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा टारगेट को निशाना बनाया है। रात भर, पिछले 48 घंटों से रात दिन भर लेबनान में इतने बम इजराइल ने गिराए हैं कि पूरा लेबनान धुआं धुआं हो चुका है। इन हमलों में कितने लोग मारे गए, इसको लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डाटा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि करीब 500 से ज्यादा लोग इन हमलों में मारे जा चुके हैं। और जो घर, जो पूरे शहर बर्बाद हुए हैं, वो अलग ही क्षति है। अब इजराइल ने ये हमले किए हैं, ये साउथ लेबनान के इलाकों पे किए हैं, बेरूत में किए हैं जो कि राजधानी है। साथ साथ जो बेका वैली है, जहां पर हिजबुल्लाह का कब्जा है, वहां पर भी इजराइल ने मिसाइल से, रॉकेट से हमले किए हैं, फाइटर जेट से हमले किए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि यह हमला इतना बड़ा है कि पिछले 30-40 सालों में लेबनान पर इस तरह का हमला कभी इजराइल ने नहीं किया है। इससे पता चलता है कि इजराइल पूरी तरह से तैयारी में है कि हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म किया जाए। कुछ हमले इतने ज्यादा अंदर तक थे जो कि कहा यह जा रहा है कि जो इजरायली बॉर्डर है, वो वहां से 125 किलोमीटर के आसपास अंदर घुसकर इजराइल हमले कर रहा है। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इजरायली किसी पलटवार की परवाह किए बगैर के अंदर घुस में जिस तरीके से मार रहा है और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के आतंकी मारे जा रहे हैं, उसने पूरी तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। हालांकि इन हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने भी रिटेलिएट किया है, पलटवार किया है। 200 से ज्यादा रॉकेट
हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर दागे हैं, लेकिन चूंकि इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, हम सब जानते हैं, उसके चलते कोई खास नुकसान इजराइल को नहीं हुआ है। इजराइल के इस हमले ने लेबनान में हिजबुल्ला और ईरान में बैठे खमेनी सरकार की चूल्हे हिला दी है। पिछले 30 सालों से, 30 नहीं, पिछले 40 सालों में कहा जा रहा है कि इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है। इन हमलों का मुख्य निशाना एक तो हिजबुल्ला के तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा लीडर था वो था अली कराकी। अली कराकी के बारे में कहा जा रहा है कि जो हमले हुए हैं वो साउथ लेबनान में हिजबुल्ला की कमान संभालता था, जो कि इस वक्त बेरूत में था। खबर यह है, जो कि इसमें इजरायली मीडिया है और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया की जो क्रेडिबल न्यूज है, वो ये कह रही है कि इन हमलों में हिजबुल्ला का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कमांडर, सबसे बड़ा लीडर अली कराकी मारा गया है। इसकी प्रबल संभावना है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हिजबुल्ला ने अब तक नहीं की है। अली कराकी अकेला नहीं है। पिछले चंद महीनों में इजराइल ने हिजबुल्ला के तमाम बड़े लीडर्स को खत्म कर दिया है। इसमें सिर्फ एक बड़ा लीडर बचा है, जो कि फिलहाल हिजबुल्ला का सबसे बड़ा लीडर है हसन नसरल्लाह। उसको छोड़कर उसके सभी साथियों को इजरायली ने मार गिराया है, और ये सब हुआ है पिछले चंद महीनों के अंदर अंदर। अब इसका मतलब ये है कि हिजबुल्ला का लीडर हसन नसरल्लाह सिर्फ अकेला बचा है, जो कि अभी इजरायली एजेंसियों से भागता हुआ फिर रहा होगा। निश्चित तौर पर जो हमले हो रहे हैं अब हमलों से पहले, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ये अचानक हमला किया। इजराइल ने इससे पहले एक चेतावनी जारी की थी। खासतौर पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि इजराइल का यह हमला लेबनान के लोगों पर नहीं है, हिजबुल्ला के आतंकियों पर है। लिहाजा फिलहाल जो लोग हिजबुल्ला के इलाकों में रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं, और जब इजरायली ऑपरेशन खत्म हो जाएगा वो वापस लौट आए। ये अपील खुद पीएम ने की थी, बेंजामिन नेतन्याहू ने। सुनिए। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. चेतावनी के बाद कुछ ज्यादा खास असर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया उसके बाद लोगों को समझ में आया कि किस तरह का कहर इजराइल पर बरपाया है। अब नतीजा यह है कि लेबनान के इन इलाकों पे जहां पर हिजबुल्लाह के कब्जा है, वहां से लोग यहां से भाग रहे हैं। वहां से एक जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें लोग शहरों से भागते हुए दूसरी जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक बड़ी हलचल पूरे लेबनान में बची है, और ऐसे में ना सिर्फ हिजबुल्लाह को बल्कि ईरान को भी समझ नहीं आ रहा है कि अब इसका जवाब दें तो कैसे दें। अब खासतौर पर जो साउथ लेबनान का इलाका है, जो कि इजराइल से सटा हुआ इलाका है, जहां पर हिजबुल्लाह का कब्जा है, वहां पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। इससे पहले हमने देखा कि कैसे इजराइल ने लेबनान और सीरिया में 3 दिनों तक पेजर ब्लास्ट सीरीज की एक ऐसा हमला किया जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई, जिसमें हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। हजारों जो घायल हुए भी हैं वो इस कदर घायल हुए हैं कि अब वो सामान्य जिंदगी जीने के लायक नहीं बचे हैं। पूरी दुनिया इससे सख्ते में है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर स्टाइल ने हिजबुल्लाह की ऐसी हिम्मत तोड़ी है, ईरान की भी एक ऐसी हिम्मत तोड़ी है कि हिजबुल्लाह के कमांडर भागे भागे फिर रहे हैं। खौफ के मारे किसी भी टेक डिवाइस का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। ना मोबाइल, ना टीवी, ना परंपरागत टेलीफोन, वॉकी टॉकी, कुछ नहीं। किसी का भी इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी नहीं कर रहे हैं। ना सिर्फ लेबनान में बल्कि ईरान में भी जो ईरानी सरकार है उसने अपने आर्म फोर्सेस के लोगों को कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यानी किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस जो आर्म फोर्सेस के सैनिक है वो नहीं करेंगे।
अब आप सोचिए कि इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ईरान की कितनी बड़ी हार है, हिजबुल्लाह की कितनी बड़ी हार है। यही वजह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खमैनी पूरी दुनिया से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम देशों से वो मिलकर इजराइल का मुकाबला करने की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला अब नहीं बचा है। इस बीच इधर गाजा से भी इजराइल को एक बड़ी कामयाबी की खबर मिल रही है। इजरायली मीडिया समेत पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबर गर्म है कि इजरायली फोर्सेस ने हमास के इकलौते बचे टॉप कमांडर याह्या सिनवार को भी ढेर कर दिया है। सिनवार ने ही, आपको पता होगा कि सिनवार ने जुलाई महीने में ही अपने लीडर इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद हमास लीडर की कमान संभाली थी। जुम्मा 2 महीने भी नहीं हुए थे कि अब खबर है कि सिनवार को भी ढेर कर दिया गया है। इजरायली फोर्सेस ने हालांकि इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वो ये इतना जरूर कह रहे हैं कि जो हमला आईडीएफ ने किया था वो हमला इतना सटीक था कि उसके बाद से याह्या सिनवार बाकी जो आतंकी है उनके संपर्क में अभी तक नहीं आया है, जिसका मतलब इजरायली मीडिया और बाकी इंटरनेशनल मीडिया दूसरे सोर्सेस से यही कह रहे हैं कि वो सिनवार मारा जा चुका है और जल्द ही उसकी कंफर्मेशन की खबर भी आ जाएगी। इस खबर का मतलब ये है कि हमास के ताबूत में ये वो अंतिम कील थी कि इसके आगे अब हमास को चलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब जो नेक्स्ट आएंगे भी वो एमेच्योर ही होंगे, उनसे हमास कितना चला पाएंगे, कितना वो इजराइल पर जवाब दे पाएंगे, ये कहना मुश्किल ही है। अब आप याद कीजिए कि कैसे 7 अक्टूबर को हमास ने जब हमला किया था तो कैसे दुनिया भर में इजराइल विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जश्न मनाया था, कैसे हमास के लिए जो वीरता के गीत गाए गए थे। अब इजराइल ने गाजा में घुसकर जो जमीन को समतल किया है, अब आप याद कीजिए कि कैसे 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो कैसे दुनिया भर में इजराइल विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, लगभग तमाम मुस्लिम देशों के लोगों ने कैसे जश्न मनाया था। अब जब इजराइल ने गाजा में घुसकर जमीन को समतल करना शुरू किया तो दुनिया भर में फैले हमास प्रेमी संगठनों ने हर एक संभव प्रयास किया, इंटरनेशनल कोर्ट का भी सहारा लिया, यूएन में इजराइल पर कैसे प्रतिबंध लगाए जाएं इसके लिए तमाम साजिशें की, इसके लिए दर्जनों देशों ने दिन रात एक किए रहे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सारे देश मिलाकर, सारे संगठन मिलाकर भी इजराइल की इच्छा शक्ति पर रत्ती मात्र भी खरोंच नहीं पहुंचा पाए। ये है इजराइल का रेजिलियंस, ये है हजारों साल से संघर्ष करके गढ़ी गई इजराइलाइट्स की एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, उसके पीछे की रेजिलियंस, उसके पीछे की शक्ति, जिसे पार पाना किसी के लिए भी अब संभव दिखाई देता है, बड़े बड़े देशों के लिए भी। भारत को ऐसे देशों से, ऐसी पावर से, इजराइल से कुछ सीखना चाहिए। जय हिंद।